हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीएम क्रॉप्स के बारे में। जीएम क्रॉप्स, जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब हो गया कि हम लोग किसी भी प्लांट्स में उसके जीन में हम लोग परिवर्तन करके हम लोग अपने मनचाहा हिसाब से हम लोग को जो गुण चाहिए, उसमें जो क्वालिटी चाहिए, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग जीन इंट्रोड्यूस करके हम लोग एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया प्लांट बनाते हैं। तो जीएम क्रॉप्स है क्या? वैसे प्लांट जिनका डीएनए अल्टर्ड होता है, जिनका डीएनए में कुछ हम लोग परिवर्तन करते हैं, और इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं टेक्निक, वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है? तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक जीन इनटू द प्लांट्स डीएनए टू कॉन्फर डिजायरेबल ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए ए है एक प्लांट और दूसरा प्लांट है बी। अब है कि हमको ए में कुछ ऐसा गुण है जो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बी भी हमको पसंद है, लेकिन बी में ए वाला गुण हम चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? ए का जो है जीन्स लेंगे और उसको बी में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यही हमारा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। बी का जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक था, उसमें हम लोग ए वाला भी गुण डाल दिए, ए वाला भी जीन डाल दिए। तब बी का जो है वो जेनेटिक जो है जीन जो है उसमें मॉडिफिकेशन हो गया, उसमें बदलाव आ गया। यही है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब है कि हम लोग अगर जीन निकालेंगे और उसमें इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो इंट्रोड्यूस करने का जो कॉमन वे है वो है, पहला हम लोग कहते हैं जीन गन मेथड, जिसके द्वारा हम लोग जीन इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन और माइक्रो इंजेक्शन, एग्रोबैक्टीरियम। ये सारे प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग बी में कोई जीन को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कहते हैं? सबसे पहला कोई प्लांट लेते हैं, वैसे प्लांट लेते हैं जो जिसका गुण हमें पसंद है, वही गुण हम चाहते हैं कि दूसरे प्लांट में भी हो। तो रिसर्चर क्या कहते हैं? सबसे पहले उस जीन को आइसोलेट करते हैं, उस प्लांट से अलग करते हैं, ठीक है, जो उसका मन चाहा होता है। उसके बाद में उस जीन को दूसरे प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहला मेथड क्या है? सिंगल जीन इज आइसोलेटेड एंड मॉडिफाइड। पहला जो सिंगल जीन हम लोग उस प्लांट से निकाले, मान लीजिए ए प्लांट है, ए से हम लोग सिंगल जीन निकाल लिए, जेनेटिक मटेरियल यहाँ से निकाल लिए, उसको अलग कर लिए। अब उसके बहुत सारे कॉपी भी हो गए। अब उसमें हम लोग क्या किए कि ये हमारे पास बी है, इस तरह का प्लांट जो है बी है, लेकिन हम चाहते ये, तो ये है हमारा बी। अब हम चाहते कि ए वाला गुण जो है बी में भी जाए, तो यहाँ से हम लोग जीन निकाल के जो प्लांट टिश्यू होता है उसके जीन में हम लोग डाल देते हैं, तो उसमें हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने का तरीका हम लोग देखे थे, जीन गन, दूसरा इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, एग्रोबैक्टीरियम। ये प्रोसेस के द्वारा हम लोग ए का जीन निकाल के बी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तब जाके हमारा जो नया जो ट्रेट बनता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें ए का भी गुण है और बी का भी गुण है। यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब है कि इस तरह का क्यों किया जाता है, ऐसा करने से क्या मकसद है, इसके पीछे क्या कहानी है? तो दरअसल ऐसे करने से हम लोग अपने क्रॉप्स का, फसल का जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। यानी मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में अगर 10 क्विंटल होता है, तो अब ये बढ़ के इसको 25 क्विंटल तक हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है इन्हांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो जो पहले ए में जो पहले बी में जो क्वालिटी था, अब उसको हम लोग ए का भी जीन निकाल के जब बी में डालेंगे, तो बी का जो न्यूट्रिशन लेवल है, उसका पोषण वैल्यू है, वो बढ़ जाएगा। दूसरा है लॉन्गर शेल्फ लाइफ। तो उसका जो अपना जो सर्वाइव करने का जो समय होता है, मान लीजिए कि जो बी क्रॉप्स है वो 10 दिन में सड़ सकता था, अब उसमें ए का जीन हम लोग मॉडिफिकेशन किए, अब ए का जो है कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकता है। और इस कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग बी में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा बी का ही प्रोडक्ट है वो भी लॉन्गर शेल्फ लाइफ होगा, उसका जो सेल है बहुत दिन तक सही रहेगा। तीसरा है इंक्रीज रेसिस्टेंट टू ड्राउट। ड्राउट एरिया जहाँ पे सूखा प्रदेश है, वहाँ पे पानी कम होता है, तो ऐसे में मान लीजिए कि बी प्लांट है, ये हमको चाहिए लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो हम लोग ये का प्लांट का गुण कुछ अगर ऐसा डालेंगे जिससे कि कम पानी में भी उसको ग्रो किया जा सकता है, तो हम लोग इसको मॉडिफाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा ड्राउट रेसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब सुखाड़ में भी
वो सर्वाइव कर सकेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट। तो उसमें हम लोग अगर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के द्वारा हम लोग उसमें नया जीन इंट्रोड्यूस करके हम लोग इस प्रोडक्ट को कीड़े से लड़ने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इस पे बहुत सारे जो इंसेक्ट्स आते हैं वो नहीं आएंगे, इसमें पेस्ट एक तरह से तैयार हो जाएगा। यानी इसमें हम लोग अपने हिसाब से इसमें क्वालिटी हम लोग ऐड कर देंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर देंगे। दूसरा है हर्बिसाइड, जो रेसिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये सारे जो पर्पस है अपने फायदे के लिए इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, वो है बीटी मस्टर्ड, बीटी सरसों। दूसरा है बीटी ब्रिंजल, और तीसरा है बीटी कॉटन। इस तरह के और भी हैं कई सारे क्रॉप्स हैं जिसका कि बायोलॉजिकली इसको चेंजिंग किया गया है, इसको जीन का मॉडिफिकेशन किया गया, सब जीएम क्रॉप्स में आते हैं। कुछ इसमें डिसएडवांटेज भी है कि अगर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है, इससे कुछ लोगों का एलर्जी होने की संभावना होती है। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर भी इसमें होते हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे पोषण को भी गिरा सकता है, कम कर सकता है। एंटीबायोटिक का जो रेसिस्टेंस है वो हमको घटा सकता है, कैंसर होने की संभावना हो सकती है। तो कुछ इसके फायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। अगर इस पर भी वर्क हो रहा है, अगर ये सब चीज़ों से अगर पार हो जाता है, तब ये जो हमारा मॉडिफिकेशन है ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होगा। थैंक यू।